कि अहले बैत कौन है, कितने हैं अहले बैत। हजरत अली के भाई कितने हैं, हमें कोई बताता भी नहीं, पता भी नहीं। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु के ये 3 भाई हैं, एक जाफर, एक का नाम अकील, एक सबसे छोटे अली। अब ये भी 3 शख्स, ये उसके बाद आगे इनकी जो नस्ल है, उसके बाद आपके चचा अमीर हमजा हजरत अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु, उनके बेटे अब्दुल्ला बिन अब्बास, ये सारे के सारे आपके अहले बैत ही हैं, आपके घर वाले, आपका ख्वान, अल्लाह के नबी का दादा, आपका खानदान, चाचे ताए, ये सब एक है। इनके चचाजाद भाई हैं, सगे चचा अब्बास, सगे चचा अमीर हमजा, उनकी औलादें ऐसे अबू तालिब चचा हैं, और उनकी आगे औलाद जाफर, अकील, अली रजी अल्लाह ताला अन्हुम। अब उसके बाद एक और बात समझिएगा, लोग कहते हैं जी बीवी अहले बैत में नहीं, ये लोग कहते हैं। अब बताओ, हमारे जो दावत के कार्ड दिए जाते हैं शादी के वलीमे के, उस पर क्या लिखा होता है? किसी को हमने दावत देनी, बमा फैमिली, क्या लिखते हैं हम कि आपने बमा अहलो अयाल आना है, उसमें बीवी निकाल देनी है। अच्छा, बीवी आहल में नहीं तो बच्चे कहां से पैदा कर लिए? ये भी छोड़ो, एक और नुक्ता समझिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आपकी बीवियां अहले बैत में नहीं, तो फिर हजरत खतीजातुल कुबरा, जिनसे आपकी सारी औलाद है, उनको क्यों अहले बैत में शामिल करते हो? उनको अहले बैत में शामिल करते हैं? नहीं जी, खतीजातुल कुबरा अहले बैत में है। जब वो बीबी अहले बैत में है तो दूसरी बीवी अहले बैत में नहीं है। हम प्यार करने पे आए, हम प्यार करने पे आए ना, असूल तो ये है, असूल प्यार का ये है कि जिस चीज के साथ मेरे नबी की निस्बत हो, बात गौर से सुनना, मेरे नबी की निस्बत हो, उस चीज से भी प्यार करना। मेरे नबी नहीं चले, थोड़ी जी आवाज़ थोड़ी जी खोल दे जिंदे वो चलता रहे, वो हिल जाता, लुपी नूं हिलाना। नबी के साथ उलमा बयान करते हैं कि मेरे नबी ने किस पे, ऊंटनी पे सवारी की। ऊंटनी, अब वो ऊंटनी से भी प्यार, क्योंकि नबी की दूसरे ऊंटों से वो ऊंटनी प्यारी है, क्योंकि वो नबी की सवारी है। मस्जिद जो नबी ने नमाज पढ़ी, जिस जगह पे नमाज पढ़ी,
वो जगह दूसरी जगह से बेहतर है। नबी के साथ जिस चीज की निस्बत है, चाहे वो कपड़ा है, वो कपड़ा एक कीमती कपड़ा है, क्योंकि वो नबी के बदन के साथ लग गया, उसको धो के शिफा भी हासिल की जाती है। जो नबी के कदमों पे खाक लगी, उसकी भी वैल्यू ज्यादा है। और बताओ, जिस नबी के जिस्म के साथ कोई चीज टच हो जाए, उसका मुकाम बढ़ जाए। जिस चीज की निस्बत मेरे नबी के साथ लग जाए, वो चीज बढ़ जाए। जो बीवियां मेरे नबी के बिस्तरे पे लेटे, उनकी शान ही नहीं है। उनको कहा इनका कोई मुकाम ही नहीं है। अहले बैत में अज़वाज भी हैं। दुनिया तारीख में आप कुरान को पढ़ के देखें, तारीख को पढ़ के देखें, हदीस को पढ़ के देखें, आपको पता चले कि लोग कैसे उलमाए सू लोगों को गुमराह करते हैं और सहाबा अहले बैत में नफरत डालते कि इनकी नफरतें थी। मैंने पहले भी बयान किया है कि खुदा की कसम आपको मैं बताऊं, हजरत जाफर हजरत अली के बड़े भाई, गौर से सुनना, हजरत जाफर तैयार हजरत अली के बड़े भाई जब वो शहीद हुए, उनकी बीवी का निकाह हजरत अली ने किसके साथ किया पता है? हजरत अबू बकर सिद्दीक के साथ। दुश्मन के साथ कोई निकाह करता अपनी भाभी का, अपने खानदान का? आगे और सुनिएगा, हजरत जाफर तैयार के बेटे अब्दुल्ला बिन जाफर, उनकी शादी हुई हजरत ज़ैनब से। हजरत ज़ैनब हजरत अली की बेटी। बात गौर से सुनना, जब हजरत हुसैन सारे काफिला जाने लगा ना कूफे, तो हजरत अब्दुल्ला बिन जाफर ने कहा कि मेरी तरफ से है ज़ैनब, तुझे मेरी बीवी, तुझे इजाजत नहीं है कि तू हुसैन के साथ जाए, मैं नहीं इजाजत देता। अगर तू गई तो मैंने तुझे छोड़ देना, तलाक दे देनी। हजरत ज़ैनब चली गई, हजरत अब्दुल्ला बिन जाफर ने तलाक दे दी। उसके बाद हजरत अब्दुल्ला बिन जाफर ने शादी की। वह रूटीन थी उनकी कि शादियां, हमारे माशरे में एक शादी दूसरी काला तो बीवी डंडा पकड़ लेती, जूता पकड़ ले, तेरे तू करे, साले पीछे पड़ जाते, फलां पड़ जाते, हो तेरे तू शादी करे, या मैं रहूंगी या तू रहेगा, फलां कर दूंगी, मैं डींग कर दूंगी। वहां माशरा ये नहीं, वहां पे ऐसा नहीं है। शादी की, उनमें से बेटी पैदा हुई उम्मे मोहम्मद। क्या नाम था? उम्मे मोहम्मद। वो बीवी किसकी थी? हजरत अब्दुल्ला बिन जाफर तैयार के बेटे ने, अब्दुल्ला ने, वो अपनी बेटी, सुतेली बेटी हजरत ज़ैनब बिनते अली, हुसैन की बहन की सुतेली बेटी, वो किसके घर थी, किसकी बीवी थी? यजीद की, यजीद बिन मुआविया की। आप परेशान हो गए, ये क्या? आपस में रिश्तेदारियां थी। हवाले का जिम्मेदार हूं। आगे सुनिए, हजरत ज़ैनब की बेटी ज़ैनब बिनते अली की दोती नवासी, अब्दुल्ला बिन जाफर की बेटी, अली की नवासी, ज़ैनब बिनते अली की बेटी उम्मे कुलसूम। और किसके निकाह में है? हज्जाज बिन यूसुफ के। पता नहीं क्या लोगों में बावर कराया जाता, दुश्मनी है, दुश्मनी है, फलां है, फलां है।
अगर ऐसा काम ना चलाया जाए तो पैसा नहीं आता, लाखों रुपया एक मजलिस का लेते हैं, 10-10, 15-15 लाख एक रात का लेते हैं। सही किसी ने कहा, उसने कहा कि यजीद को बुरा भला कहना ये इन लोगों का एटीएम है, पैसा आता है इनको ऐसे कहने से, पैसा ऐसे नहीं आएगा। फलां को बुरा कह दो, फलां को गाली दे दो, वाह 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 क्या बात है। अहले सुन्नत का यह अकीदा है, मनहज है कि वो खामोशी इख्तियार करते हैं मुशाजरात सहाबा पर। सहाबा के अगर कोई इख्तिलाफ आता है तो उस पर खामोशी है उनकी, वो कहते हैं खामोशी इख्तियार करो, बोलने की जरूरत नहीं है, अल्लाह ने उनकी खताओं को माफ किया, तुम्हें क्या हक हासिल है। अब ये आपको बताया, ये अहले बैत है, इनके आपस में तल्लकात थे, इनके आपस में तल्लकात थे बहुत गहरे, रिश्तेदारियां थी।